इफ़ यू आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, इट्स नाउ। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है संजय सिंह चौहान और आज हम करियर इन डिफेंस की इस सीरीज़ में एक नया वीडियो लेके आए हैं, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था। और आज हम ऐसी एक अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके थ्रू आप नेवल ऑफिसर बन सकते हो, जिसके थ्रू आप नेवी में बीटेक भी कर सकते हैं और आप ऑफिसर भी बन सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे 10+2 नेवी बीटेक एंट्री के बारे में। अब इस एंट्री के बारे में जो लास्ट वीडियो हमने अपलोड किया था उसमें बहुत सारे सवाल कैंडिडेट ने पूछे हैं और उनको काफ़ी सारा कन्फ्यूजन है इस बात का कि सर फॉर्म कौन से लोग भर सकते हैं, सिर्फ मेल कैंडिडेट भर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट भी भर सकती हैं, और इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज क्या चाहिए, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, ट्रेनिंग मॉड्यूल कैसा होता है। ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब लेकर जो कैंडिडेट के माइंड में होते हैं, या आप भी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपके माइंड में भी हो सकते हैं। तो आज हम उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। तो इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट अलाउड है। अनमैरिड मेल कैंडिडेट जिनकी उम्र 16.5 से 19.5 के बीच में है। अभी जनवरी 2022 में ही ये फॉर्म निकला था और जो अगला फॉर्म आएगा रफली अबाउट 6 मंथ के बाद आता है। सो मई और जून के आसपास ये आपका फॉर्म निकलेगा 2022 में ही, जिसकी ज्वाइनिंग होगी जनवरी 2023 में। आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ वेरी क्लियर। और ये एज जो आपकी काउंट की जाती है, ये काउंट की जाती है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। तो जो अगला फॉर्म आपका निकलेगा वो अगला फॉर्म निकलेगा आपका मई जून के आसपास और इसकी ज्वाइनिंग होगी जनवरी 2023। तो आपकी उम्र जनवरी 2023 को 19.5 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब दूसरी चीज़ हम इसके बारे में बात करते हैं जिसमें हम देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो अगर आपने 10+2 पास किया हुआ है, अगर आपने 10+2 पास किया हुआ है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के साथ में, लेकिन आपका जो पीसीएम में एग्रीगेट है वो 70% मार्क्स या उससे ज़्यादा होना चाहिए। दूसरी चीज़ इसमें 10th और 12th में आपके जो इंग्लिश के मार्क्स थे वो 50% से ज़्यादा होने चाहिए। तीसरी चीज़ जो आपको इसमें ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि इसमें आपका जेईई मेंस का स्कोर कार्ड भी मांगा है। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं इसमें कि जो आपका फॉर्म की शॉर्ट लिस्टिंग होगी आगे, वो जेईई मेंस के स्कोर के बेस पे होगी। तो जिसका जितना हाईएस्ट जेईई मेंस का स्कोर है तो उन कैंडिडेट को जनरली पहले प्रेफरेंस दी जाती है। इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो 35 हैं और इन नंबर ऑफ वैकेंसीज को 2 हिस्सों में बांटा गया है। तो उनमें से जो 5 वैकेंसी हैं वो एजुकेशनल ब्रांच के लिए निकलती हैं नेवी में, और बाकी की 30 वैकेंसी हैं उनको एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। और इसके लिए हाइट जो चाहिए वो 157 सेंटीमीटर चाहिए। और इसको तीसरा जो हमारा मुद्दा होता है कि इस फॉर्म को सर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको ज्वाइन indiannavy.government.in में जाना है। और दोस्तों इसकी कोई एप्लीकेशन फ़ीस भी नहीं है। तो यहाँ पर जब आप फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म फिल करने के बाद ऑन द बेसिस ऑफ योर 12th के जो मार्क्स हैं और जेईई की जो रैंक्स है, इन दोनों के बेसिस पे आपके फॉर्म की शॉर्ट लिस्टिंग होगी। फॉर्म की शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आपका एसएसबी इंटरव्यू होगा। एसएसबी इंटरव्यू जो है दिस इज़ अ 2 स्टेज प्रोसेस, और जो नेवी की एसएसबी है वो 4 सेंटर्स में होती है। उनमें से पहला जो सेंटर है वो है आपका बेंगलोर, दूसरा भोपाल, तीसरा कैलकाटा और चौथा विशाखापट्टनम। तो अगर आप एसएसबी में पास होते हैं, जो कि एक 2 स्टेज प्रोसेस है, तो आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, आपका मेडिकल होगा। अगर मेडिकली फिट पाए जाते हैं आप तो फाइनली फिर ऑल इंडिया एक मेरिट बनेगी। अगर आप उस मेरिट में आते हैं तो जो टॉप के 35 कैंडिडेट हैं उनको ट्रेनिंग के लिए कॉल किया जाएगा, और जब भी आपका ट्रेनिंग मॉड्यूल स्टार्ट होने वाला होगा नेवी आपको कॉल करेगी और आप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अब जो कैंडिडेट के सवाल थे हमारे पास, या होपफुली आपके दिमाग में भी ये सवाल हो सकता है कि सर ट्रेनिंग मॉड्यूल क्या होता है, किस किस तरीके की ट्रेनिंग कराते हैं, क्या ट्रेनिंग कराते हैं। तो देखिए जैसा कि एंट्री में उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये जो 10+2 नेवी बीटेक कोर्स है ये, तो इंडियन नेवी आपको पहले 4 साल का बीटेक का कोर्स कराएगी, जो कि
AICT अप्रूव्ड आपको बीटेक की डिग्री JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। और ये जो आपका 4 साल का कोर्स होगा इसको 2 हिस्सों में बांटा गया है आपकी ट्रेनिंग के लिए। उसमें से जो पहले 4 टर्म है जो हम नेवी में हम उनको टर्म बोलते हैं, नेवी या डिफेंस फोर्सेस में जैसे आप सेमेस्टर बोलते हो ऐसे यहाँ पर हम इनको टर्म बोलते हैं। तो पहले जो 4 टर्म है उनमें से सबकी यूनिफॉर्म ट्रेनिंग होगी। दैट मीन्स आप चाहे एजुकेशन के लिए गए हों, चाहे आप एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए गए हों या आप टेक्निकल पोस्ट के लिए गए हों, तो आपको जो डिग्री कराई जानी है उनमें से जो पहले 4 सेमेस्टर होंगे उन सब का जो ट्रेनिंग मॉड्यूल होगा वो यूनिफॉर्म होगा, सेम होगा। और 5th सेमेस्टर से लेकर 8th सेमेस्टर तक आपको स्पेशलाइज ट्रेनिंग कराई जाएगी। दैट मीन्स लास्ट के जो 2 ईयर्स है उसमें आपकी स्पेशलाइज ट्रेनिंग होगी। उन स्पेशलाइज ट्रेनिंग में जिन कैंडिडेट को मैकेनिकल में जाना है, कुछ इलेक्ट्रिकल में जा सकते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स में जा सकते हैं, कम्युनिकेशन में जा सकते हैं। और ट्रेनिंग पूरी करने के बाद तो ट्रेनिंग होगी कहाँ पे ये, तो आपका इंडियन नेवल एकेडमी, जो नेवल एकेडमी एजीमाला जो केरला में है, वहाँ पर आपकी ट्रेनिंग कंडक्ट कराई जाएगी। पूरे 8 सेमेस्टर वहाँ पे कंडक्ट कराए जाएंगे। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आपने जेईई मेंस दिया है तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में एक चीज़ तो थी कि आप IITs में जाना चाहते हैं, NIT में जाना चाहते हैं और फॉर दैट मैटर किसी भी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना चाहते हैं जहाँ पर आपको बहुत बढ़िया सा एक्सपोजर हो। तो एक तो देखो इंडियन नेवी अगर आपको इसकी डिग्री करा रही है, जिसमें से जो इनके ट्रेनर होते हैं वो नेवल ऑफिसर्स भी होंगे प्लस सिविल से भी इनके ट्रेनर आते हैं। तो इनकी जो टीम है वो बहुत ज़बरदस्त टीम है जो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। और इसके साथ एक बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि आपको कुछ टाइम के लिए जब आप स्पेशलाइज ट्रेनिंग कर रहे होंगे तो आपको IITs में भी भेजा जाता है। कुछ टाइम आप IITs में रह के आते हो, वहाँ के कैंडिडेट से मिल के आते हो, वहाँ का एक्सपोजर होता है। NITs में भेजते हैं आपको और BITS में भी भेजते हैं। एक चीज़ और अच्छी है जो अगर आप देखोगे कि सिविल के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जनरली कम होता है, यहाँ पर नेवी आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत सारा देते हैं। और उस प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए नेवी ने एक नेवी में हम उसको बोलते हैं रूल्स ऑफ रोड, दैट इज ROR बेसिकली साइम्युलेटर प्रोजेक्ट है जिसमें आप देखते हो कि शिप्स को किस तरीके से मूव करते हैं, कैसे हार्बर में लेके जाते हैं, या शिप से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारा कुछ आपको साइम्युलेटर के थ्रू दिखाया जाता है। और बाद में फिर जब आप एक बार सीख जाते हैं तो आपको एक्सपोज किया जाता है उन सारी चीज़ों के लिए। आपको डिग्री JNU की देते हैं, AICT अप्रूव्ड है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। और दोस्तों सबसे अच्छी चीज़ इसमें जो ये है, ये जो पूरी ट्रेनिंग है आपकी 4 साल की, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके कोई चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज से भी अगर आप मान लो IITs या किसी भी दूसरे कॉलेजेस से आप बीटेक की डिग्री करते हैं तो आपको एक मोटा पैसा पेरेंट्स का उस इंजीनियरिंग में पे करना पड़ता है। यहाँ पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और एक बार आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाए, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जो आपकी पासिंग आउट परेड होती है जिसको हम POP बोलते हैं, वो एक अपना एक्सपीरियंस है। तो जितने भी कैंडिडेट्स आप मिलोगे मतलब वो वेट करते हैं हम कि POP कब होगी। और जैसे POP होती है वैसे ही आपको एज ए सब लेफ्टिनेंट, जो कि आर्मी में इक्विवेलेंट टू लेफ्टिनेंट की पोस्ट के है, और फिर आपको इसमें इंडक्ट कर लेती है नेवी और आप रेगुलर नेवल ऑफिसर कहलाते हो। और बाकी सारी जो चीज़ें हैं, जो पे एंड पर्क्स हैं, वो हम किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग नेवी में जाना चाहते हैं तो एक मेरी पर्सनल एडवाइस है आपको, सारे कैंडिडेट को स्विमिंग ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि नहीं तुम्हारा ऐसा रेल बना देंगे वहाँ पे। इसलिए आपको पहले से स्विमिंग सीख के जानी है। स्विमिंग मस्ट है अगर आपको इसमें जाना है। तो होपफुली इस एंट्री के बारे में आज हमने कई सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं। अच्छा, एक कैंडिडेट का सवाल था जिसमें वो बोल रहा था कि सर कभी कुछ कैडेट की लाइफ के बारे में भी बताओ। तो अब आज इस वीडियो में तो कैडेट की लाइफ के बारे में नहीं अभी डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन होपफुली हम एक बहुत बढ़िया सा वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम तीनों एकेडमीज, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के कैडेट्स की लाइफ क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और आज मेरी तरफ से इतना ही। एंड जो अगला फॉर्म आएगा उसके लिए आप सबको विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप बिल्कुल रेडी रहिए। और इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं इस फॉर्म से रिलेटेड या इस जॉब से रिलेटेड या आपके डिफेंस में जाने की कोई भी अगर क्वेरीज हैं जो आपको कहीं से नहीं समझ आ रहे हैं तो आप हमको लिख सकते हैं। नीचे जो ईमेल आईडी दी है उसमें लिख सकते हैं और इसके साथ आप कमेंट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, एक
लास्ट चीज़, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो कुछ दूसरे लोगों के भी काम आ सकता है, इसलिए प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद।